पत्र से किताब उसका पहला अध्याय और उसके 22 से 25 वचन तक हम सुनेंगे और समझेंगे। हाँ, पढ़ेंगे वापस। अतः सो अब तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से, ध्यान दीजिएगा, सत्य के मानने से मानने से आगे अपने मनों को पवित्र किया है। बस सुनेंगे ध्यान से ना। बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बाइबल में ऐसा बहुत बार लिखा है कि एक मन जो होता है वो धोखा देने वाला होता है। मन जो होता है वो हमारे ऊपर दोष लगाता है। मन जो होता है वो हमें भटकाता है। मन जो होता है वो हमें बेचैन करता है। मन जो होता है हमें इधर उधर लेकर के जाता है। मन ही है। हम एक जगह पर रहते तो हैं लेकिन एक जगह पर हमारा मन नहीं रहता। बाइबल बताती है अगर सबसे ज्यादा किसी की केयर करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वो आपका मन ही है। क्या है? वो आपका मन ही है। अगर हमें सबसे ज्यादा किसी की केयर करना है वो आपका मन है। सबसे ज्यादा सुरक्षा देनी है वो आपका मन है। ठीक, लेकिन यहां पर इस बात को समझेंगे थोड़ी देर। बाइबल ऐसा बताती है कि मन को क्या कर रहा है? पवित्र किया है। आपको अगर बाइबल बोलती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, कैसे रक्षा करेंगे? कैसे रक्षा करेंगे? ज्यादा बाइबल पढ़ के अपने मन की रक्षा हो जाएगी? नहीं। ज्यादा अध्ययन करके आपका मन का रक्षा हो जाएगा क्या? यीशु मसीह का लहू लगा देंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ, यीशु मसीह का लहू हमारे विचारों को शुद्ध करता है। लेकिन मन को क्या लिखा है? मन को पवित्र, शुद्ध करना अलग हो गया, पवित्र रखना अलग हो गया। रखा लिखा है ना? हाँ, रखो, पवित्र रखो। जागरे, पवित्र किया। समझ पा रहे? तो कैसे हमारा मन है जो अशुद्धता से भर जाता है, बहुत बार दोष से भर जाता है, बुराइयों से भर जाता है, कैसे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, उस चीज को समझेंगे थोड़ा सा और उसके ऊपर पढ़ेंगे वापस 22 वचन को। अतः जबकि तुम लोगों ने ना भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने, मतलब भाईचारे का जो आपसी प्रेम है, भाईचारे की जो आपसी क्या है? फेलोशिप है। भाईचारे का जो आपसी रिश्ता है। अब जरूरी नहीं कि यहां भाई भाई लिखा है तो सिर्फ भाइयों के लिए, नहीं, ये बहनों के लिए भी है। बहनों के लिए भी है, क्योंकि बाइबल बताती है अब ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रही, ना कोई स्त्री रहा, ना कोई पुरुष रहा। परमेश्वर में जब आप आ जाते हैं तो ना कोई नर रहता है, यानी कि ना कोई स्त्री रहती है, ना कोई पुरुष रहता है। मसीह में हम सब एक हो जाते हैं। तो बाइबल बताती है अगर आपको अपने मन के ऊपर काम करना है ना, तो उसका सबसे सिंपल उपाय रखा है कि आप अपने मन को कैसे पवित्र रख सकते हैं। यहां पर लिखा है मानने के द्वारा, भाईचारे की प्रीति मानने के द्वारा। मतलब अगर आप अपने भाईचारे को प्रेम से भर के रखते हैं, बहन लोगों के ग्रुप को प्रेम से भर के रखते हैं, भाइयों के ग्रुप को प्रेम से भर के रखते हैं, बहनों की फेलोशिप को प्रेम से भर के रखते हैं, मेल मिलाप से रखते हैं। आप कितना भी सेवा करें, यहां जाएं वहां जाएं, यहां सेवा कर लें वहां सेवा कर लें, लेकिन आपका बहनों का जो ग्रुप है, बहनों की जो टीम है, अगर उसमें आपका प्रेम नहीं है, जिसको यहां पर बोला गया है भाईचारा, इसको दूसरे भाई बहनों के में बोलेंगे बहनचारा। भाईचारे का मतलब होता है मेल मिलाप। ऐसे ही बहनों के लिए भी है। बहनों के बीच में भी अगर आपका बहनों का झुंड है तो आपके बहनों के झुंड में भी एकता होनी बहुत जरूरी है। जागरे, और यहां लिखा क्या है? मानने के द्वारा अपने मन को पवित्र किया है। अगर आपकी आपस बहनों में, अगर आपके आपसी भाइयों के ग्रुप में और बहनों के ग्रुप में या सेवकों के ग्रुप में, कोई भी ग्रुप आपका क्यों ना हो, कोई भी संगति, कोई भी फेलोशिप अगर आपकी क्यों ना हो, आपको मालूम है आप परमेश्वर का काम कर तो रहे हैं, सेवा कर तो रहे हैं, सीख तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों के हृदय में आपसी रिश्ता ठीक नहीं है, आपका मन अभी भी दूषित है, आपका मन अभी भी अपवित्रता से भरा हुआ है। और यह दूर कैसे होता है? यही लिखा हुआ है, भाईचारे के प्रेम में, बहनचारे के प्रेम में, या बहनों के ग्रुप में, जो भी आपको ठीक वर्ड लगता है उसको रिसीव कर लीजिएगा। आपकी बहनों की मंडली में, आपके बहनों के ग्रुप में, भाइयों की मंडली में, भाइयों के ग्रुप में, भाइयों के सेवकों में, बहनों की सेवकों के ग्रुप में, भाईचारे के प्रीति को मानने के द्वारा, आपस में भाईचारा बना करके रखने के द्वारा आपका हृदय क्या हो जाता है? क्या लिखा है?
पवित्र किया है। यहां पर इन लोगों ने क्या करके रखा है? आपसी रिश्तों को मजबूत करके रखा है। सिर्फ ये लोग सेवकाई में साथ में नहीं है, परंतु हर एक क्षेत्र में ये एक दूसरे के लिए खड़े हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्या करके कनेक्ट से जुड़े हुए हैं। आज ना जाने कितने ऐसे ग्रुप है, साथ में तो नजर आते हैं लेकिन आत्मा में, मन में साथ नहीं रहते। कुछ भाई लोग साथ में तो रहते हैं लेकिन मन साथ नहीं रहते। कुछ बहनें साथ में रहती हैं, साथ में दिखती हैं, लेकिन साथ में होने के बाद उनका शरीर साथ में है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका मन जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, भाईचारा नहीं है। यहां के शब्द में अगर बताएं, बाइबल के शब्द में, तो भाईचारा नहीं है। भाईचारा लोगों को एक रखता है, एक मन रखता है, एक मनसा रखता है, एक चित रखता है। जागरे Yes. अगर आज आप अच्छा सुसमाचार की सेवाई कर रहे हैं, अगर आज आप अच्छी हीलिंग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आज आप एक भविष्यवक्ताई सेवकाई कर रहे हैं, आज आप लोगों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति भाईचारा नहीं है, चाहे बहनों का ग्रुप हो, चाहे भाइयों का ग्रुप हो, अगर आपसी भाईचारा नहीं है तो अभी भी आपका मन दूषित है। और वो दूषितता कैसे जाएगी, इस चीज को हम देख रहे हैं। आपका मन कैसे साफ होगा, आपका मन कैसे पवित्र होगा, आपका मन कैसा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा, कैसे 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 भाईचारे की प्रीति बना करके रखने से, एक दूसरे से स्नेह रखने के द्वारा, आपसी रिश्तों को ठीक करने के द्वारा। आप कहीं भी जाए, कहीं भी काम करें, कोई मतलब नहीं, जब तक आपके जो साथ के लोग हैं, अगर आपका उनके साथ में रिलेशन सही नहीं है, रिश्ता सही नहीं है, मन एक नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है ना, एक बहन दूसरे बहन से बात नहीं करती, दूसरे से करेगी तो तीसरे से नहीं करेगी, तीसरे से कर रही तो चौथे से नहीं करेगी। क्यों? बाइबल बताती है, वापस पढ़ेंगे, सो अब कि तुम लोगों ने, यहां के जो सेवक थे ना, वो इस क्षेत्र में मजबूत थे, इस क्षेत्र में मजबूत थे। कौन से वाले क्षेत्र में? भाईचारे की निष्कपट प्रीति। प्रीति का मतलब क्या होता है? प्रेम, मतलब इतना घनिष्ठ प्रेम था। और ये सत्य है, इसको मानना है, ये आज्ञा, इसको मानना है। और इन लोगों ने माना, और मानने के द्वारा इनका क्या हुआ? परमेश्वर ने इनके हृदय, इनके मन को क्या कर दिया? पवित्र घोषित कर दिया। याद रखिए, जितने लोग अपनी टीम के लोगों के साथ में, जितने लोग, जितनी बहनें अपनी मंडली के साथ में एक मन रहती ना, उनके मन को परमेश्वर, एक मन जहां देखता है ना, उस मन को यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा क्या कर देता है? पवित्र घोषित कर देता है। आपको अपने मन की रक्षा करने के लिए ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, अपने मन को, भैया बहुत कड़वाहट आ गई, उस लड़की को देख के ऐसा आ गया, उस बहन को देख करके ये फीलिंग आ गई, वो आ गई। अपने मन को शुद्ध करने के लिए क्या करते रहते हैं? उपवास में चले जाएंगे, 7 दिन उपवास, 3 दिन उपवास, 21 दिन उपवास, प्रार्थना उपवास ही करते रहते हैं। उपवास करना समाधान नहीं है। जाग रहे? भाईचारे को मजबूत करना, और भाईचारा मजबूत करने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? अपने आप को शून्य, अपने आप को दीन और अपने आप को नम्र करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। कैसे झुकना पड़ता है भैया? हां, अगर मान लीजिए आपका साथी किसी चीज से, किसी बात से नाराज है, अब आपको वचन मिल गया कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे अपने हृदय को, अपने मन को पवित्र घोषित करवाना है। मेरे मन को जब प्रभु देखे तो मुझे पवित्र कहने पाए, मेरा मन पवित्र होना चाहिए। पवित्र जीवन जीने में ये वाला पवित्रता बहुत मायने रखती है। और अभी हमने कल सीखा था कि बिना इस पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं इस बात को? बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि सावधान, आपसी भाईचारे के द्वारा आप अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं, अपने मन को पवित्र कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं गंदगी को। आप उपवास में बैठे रहें और उपवास के बाहर अगर उसका फोन आ रहा है या ऐसा, आप उसने का फोन नहीं उठाया, आप अभी भी क्या रखें? कड़वाहट रखें। हां, ऐसा होता है। 7 दिन की उपवास प्रार्थना हो गई, 21 दिन की उपवास प्रार्थना हो गई, 3 दिन की उपवास प्रार्थना हो गई, और उसके बाद भी आपका मन अभी भी उस किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति अगर नेगेटिव से भरा है, आप अभी भी अपवित्रता का जीवन जी रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है।
भाईचारे की प्रीति बना के रखने से हमारा मन क्या होता है ना, शुद्ध होता है, पवित्र ठहरता है। आज लोग अपने मन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी चीजें करो, लेकिन हृदय पे भी तो काम करो, अपने मन पर भी तो काम करो। भैया हम इस उन्नति के लिए कर रहे हैं, हम इस बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। अरे सबसे पहले आपका हृदय, आपका मन पवित्र होना चाहिए। हाँ, आपका मन अभी अपवित्रता से भरा हुआ है, और यह अपवित्रता कब दूर होगी? जब आप आपसी लोग, जो लोग आपको मिले, जिनके बीच में परमेश्वर ने आपको रखा है, उनके साथ एक मन, जो कलीसिया आपको परमेश्वर ने दिया है, जो झुंड परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परिवार आपको परमेश्वर ने दिया है, उस परिवार के साथ में आपको क्या करना है? भाईचारा बना के रखना है, प्रेम बना करके रखना है, स्नेह बना करके रखना है। और इसी चीज को करने से आपका हृदय, आपका आत्मा क्या होगा, आपका मन क्या होगा? पवित्र बन जाएगा। जाग रहे? ठीक। कैसे कर सकते हैं भैया? कैसे करें? नहीं हो पा रहा है, हमसे झुकना नहीं आता। पुष्पा राज बन गए, सुन रहे ना हर जगह। जाग रहे? झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुके, जहां देखो वहां यही चलता रहता है। छोटे छोटे बच्चे आजकल डायलॉग मारने लगे, मैं झुकूंगा नहीं, बॉल तू लेके आ। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे झुकना पड़ेगा बॉल उठाने के लिए। जाग रहे? हाँ, क्रिकेट खेलते समय बच्चे आजकल ऐसे ही बोलते हैं, मैं झुकूंगा नहीं। क्यों, क्या हो गया? बॉल उठाना भाई। नहीं नहीं, नहीं उठाऊंगा, झुकना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं खड़े खड़े खेलूंगा। जाग रहे? हाँ, छोटे छोटे बच्चे, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, झुकूंगे नहीं। आपको मालूम है, आपको अपने मन को पवित्र करने के लिए झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आपकी गलती हो अथवा ना हो, आपको झुकना पड़ेगा। अगर भाईचारे को लेकर के आना है, भाईचारे के प्रेम को लेकर के आना है, आपकी गलती नहीं है, तब भी आपको हां में हां करना पड़ेगा। ठीक है, आप सही है, मैं गलत हूं। जिस दिन आप ये करना सीख गए ना, इसका मतलब आप उस दिन, उसके बाद आपकी बढ़ोतरी कोई रोक नहीं सकता। मेरे जीवन में बहुत बार ऐसे उतार चढ़ाव आए, जब मेरे साथ के लोगों के सामने मुझे झुकना पड़ा। मेरी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी मुझे माफी मांगना पड़ा। मैंने बहुत बार प्रभु से बोला, प्रभु मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों यहां पर झुक रहा हूं, मैं क्यों यहां पर माफी मांग रहा हूं? आपका वचन कहता है तुम सत्य हो तो सत्य में बने रहो। जाग रहे हैं? झूठ अपने आप सामने नजर आ जाएगा, लेकिन झूठ नजर नहीं आ रहा प्रभु, झूठ सामने नहीं आ रहा, परंतु मुझे झुकना पड़ रहा है, मतलब सत्य झुक रहा है। प्रभु ने कहा, बेटा जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। अगर तुझे ऊंचा उठना है, तुझे झुकना पड़ेगा। पौलुस बोलता है कि मैं दीन होना भी जानता हूं, नम्र होना भी जानता हूं। मैं अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता, मैं अपने अनुभव पे घमंड नहीं करता, मैं अपने कामों पर घमंड नहीं करता, मैं झुक जाता हूं। और जितनी बार, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जितनी बार अपने लोगों के बीच में झुका हूं, जितनी बार मैंने लोगों से माफी मांगा हूं, उतनी बार, हर बार मेरे को मेरे परमेश्वर ने उठाया है और एक उच्च स्थान पर रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, भाईचारे की प्रेम को, बात बिगड़ रही है उसको बनाने के लिए आपको झुकना पड़े, झुकना है। आपका अपमान हो, अन्याय हो, आपको करना है, होना है, होने दो अन्याय। चोट पहुंच रही, पहुंचने दो। यीशु मसीह ने एक वचन को बोल के गया, पढ़ेंगे क्या मेरे साथ में? यूहन्ना रचित समाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 34 वचन हम सब जानते हैं। यूहन्ना 13 उसका 34 वचन। अगर आपको लगता है कि ये काम कठिन है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत संघर्ष वाला काम है, तो इस वचन को पढ़ेंगे। सिर्फ यहां एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह यहां पर अपने संसार से जाने से पहले अपने मुख के द्वारा एक आज्ञा को देकर के जा रहे हैं। ठीक, पढ़ेंगे कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्यार करो। अब बताइए, अंतिम क्षणों में यीशु मसीह जा रहे हैं और जाने से पहले आपस में एक दूसरे को प्रेम करने के लिए बोल रहे हैं। एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। और अभी हम यहां पर कर रहे हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं? अगर हम भाईचारे में प्रेम बना करके रखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो हमारा मन है। मन है। अगर मन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो परमेश्वर साफ बोल देता। क्या बोल देता? कि सबसे अधिक अपने शरीर की रक्षा करो, सबसे अधिक अपने परिवार की रक्षा करो, सबसे अधिक अपने बिजनेस की रक्षा करो, सबसे अधिक अपने भविष्य की रक्षा करो।
आज लोग यही तो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर ध्यान दे रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे नगर का क्या, यही तो सब सोच रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोला गया है रक्षा करना है, मन की करना है, और उसको आप एक सिंपल काम करके उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसको पवित्र बना सकते हैं, और वो है आपसी भाईचारा बना करके रखने के द्वारा। आज शैतान आपको आराधना करने से नहीं रोकेगा। भाइयों के साथ में, उन्हीं भाइयों के साथ में आराधना करेंगे, उन्हीं भाइयों के साथ में मनमुटाव रहेगा, मतलब भाईचारा नहीं है। उन्हीं बहनों के बगल में खड़े होकर अपन ताली बजाएंगे, उन्हीं बहनों के बगल में खड़े होकर के अपन डांस करेंगे, और उन्हीं बहनों के प्रति हमारे मन में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी रहती है। सब बेकार। समझ पा रहे हैं इस चीज को? सब बेकार, सब व्यर्थ। क्यों? मन पवित्र नहीं है ना। अगर सबसे ज्यादा केयर करने के लिए बोला जा रहा है तो सिंपल सा उपाय भी तो परमेश्वर का वचन ही बता रहा है, आंसर भी तो परमेश्वर दे रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, तो मन कैसे रक्षा कर पाओगे? आपस में भाईचारा रखो ना। हां, मुझे करना पड़ता है बहुत बार, मुझे सब कुछ मालूम होने के बाद भी बहुत बार मुझे सामने वाले की हां में हां मिलाना पड़ता है। क्यों? मैं नहीं चाहता कि कोई बात बिगड़े, मैं नहीं चाहता कि कोई विवाद हो। क्यों? क्योंकि हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते नहीं भैया प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। हमको हां हां बोलना पड़ता है। जाग रहे? क्योंकि हमको मालूम है अभी हम सिखाना शुरू कर देंगे तो वो फिर अभी वहां पे विवाद हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उनको अपन जरूर बताएंगे प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय नहीं होता। हाँ, बहुत सारी चीजें प्रार्थना के द्वारा मिल जाती हैं, लेकिन सब कुछ आपको, बहुत कुछ आपको जो है उसके आगे भी एक लेवल है, उसके आगे भी परमेश्वर ने कुछ रखा है। जाग रहे? हाँ, हमको विवादित चीजों से बचना है, विवादित बातों से बचना है, ताकि हमारा जो भाईचारा है, जो भाईचारे का प्रेम है, वो बना रहने पाए। अगर एक भाई बोलता है भाई प्रार्थना करना, भाई हमको प्रार्थना में बैठना, हमको जाना नहीं, ठीक है भैया, जो प्रकाशन आपको मिला आप उस प्रकाशन में बढ़िए, अच्छी चीज है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे हम कैसे जाएंगे? ठीक है, आप प्रार्थना करो, हम जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? आपने उनकी भी बात को रख लिया, उनका भी आदर कर लिया, आपका भाईचारा भी बचा रहा, और आप सेवकाई में भी चले गए। आपका देश है, आपका उद्देश्य है जाने का। भाई बोल रहा नहीं प्रार्थना करना चाहिए बैठ के अपने को इस विषय के लिए, आपको क्या करना है? बुद्धिमानी से बात करना है। ठीक है भाई, एक काम करो, प्रभु ने आपको प्रार्थना का बोझ दिया ना, आप बैठ के प्रार्थना करो, हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि हम जा रहे हैं, मुझे जाने के लिए बोला है। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन आपकी प्रार्थना के बिना मैं नहीं जा सकता। आप अगर प्रार्थना करोगे तो मैं जरूर सफल होकर के लौटूंगा। क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या खुद ही बोलेगा हाँ मैं जरूर करूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, भाईचारे को बचा करके रखना है। जैसे ही आपका भाईचारा में विभाजन आया, आपका मन अपवित्र हो जाएगा। और शत्रु शैतान यही चाहता है। भाइयों के बीच में देख लो, बहनों के बीच में देख लो, बुजुर्गों के बीच में देख लो, पास्टरों के बीच में देख लो, लीडरों के बीच में देख लो, प्राचीनों के बीच में देख लो, बिशप के बीच में देख लो, देशों के बीच में देख लो, नगर के बीच में देख लो, राज्य के लोगों के बीच में देख लो, कहीं पर भी देख लो, उनके मन एक नहीं है, उनका भाईचारा ठीक नहीं है। एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। कहां का भाईचारा? पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश से दुश्मनी रखा, काहे का भाईचारा? जाग रहे? हां, अरे देश को छोड़ो, अपने पड़ोसी को देख लो। आपके पड़ोस में जो है आप कितनी आपसे बनती है? जाग रहे? कितनी आपसे बनती है? कितना भाईचारा है आपके पड़ोसी से, आपके साथ? जाग रहे? हां, नहीं होगा, होगा भी तो कितना है? इमेजिन करें, सामने वाले से होगा तो पड़ोस से नहीं होगा, पड़ोस से होगा तो सामने वाले से नहीं होगा, और सामने और पड़ोस से नहीं तो राइट वाले से नहीं होगा। आज ये चीज है, तभी के लिए हमारे मन क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। और आज परमेश्वर हमको इस बात को सिखा रहा है कि अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं। सिंपल उपाय है, झुक जाओ, दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ, खाली कर दो। कुछ दिन पहले हमने सीखा था, बाइबल बताती है कि अगर हम दीन बनने तैयार हैं, परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाने के लिए तैयार है। बस समस्या यह है ना कि हम दीन नहीं बनते, नम्र नहीं बनते, हम झुकना नहीं चाहते। आपको मालूम है अकड़ता कौन है और झुकता कौन है? जिसमें जान ही नहीं होती।
जो झुकते हैं ना उनमें जान होती है, और जिसमें जान होती है ना, जिसमें जीवन होती है ना, वो बढ़ता है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आज और इसी समय निर्णय लें, हम अपने भाईचारे को ठीक करेंगे, आपसी रिश्तों को ठीक करेंगे। हमारे घर, हमारे परिवार में कुछ भी चल रहा होगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने भाईचारे को ठीक करेंगे। एक दूसरे को फोन करेंगे, एक दूसरे से जबरदस्ती माफी मांगेंगे, बहन मैंने तेरा दिल दुखा दिया है, बहन मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना था, आगे से मैं वैसा करूंगी जैसा तुम चाहते हो, आगे से मैं संगति में आगे आऊंगी, आगे से मैं फेलोशिप में आगे आऊंगी, आगे से मैं तुम्हारे साथ साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारा दिल नहीं दुखा। हमको भाईचारे को बना के रखना है, चाहे बहन चारा हो चाहे भाईचारा हो। ये बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है, हर एक उस झुंड के लिए, हर एक सेवक के लिए, हर एक पादरी के लिए, हर एक इवेंजलिस्ट के लिए, हर एक इंसान के लिए वचन है। ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने आपसी भाईचारे को बना करके रखे। और ये सिर्फ भाईचारे की बात नहीं, अपने हृदय की बात नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं 13 के 34 में, वो परमेश्वर की आज्ञा भी है। सिर्फ आपका हृदय आपका मन सिर्फ साफ और पवित्र नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये आप परमेश्वर की, यीशु मसीह की उस इच्छा को जो उसने बोला उसको पूरा भी कर रहे हो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दिए जाता हूं। आगे हाँ क्या लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दिए जाता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या करो, प्यार करो, प्रेम रखो। बहुत बार करते हैं, रखते नहीं है। करना और रखने में बहुत फर्क होता है। करना एक टाइम को दर्शाता है और रखना हर टाइम को दर्शाता है। समझ पा रहे हैं? करना लिमिटेड दर्शाता है, रखना अनलिमिटेड को दर्शाता है। करना एक दिन को दर्शाता है और रखना हर दिन को दर्शाता है। आपको लोगों से सिर्फ एक दिन प्यार और एक दिन मोहब्बत नहीं रखना है, एक दिन भाईचारा बस बना करके नहीं रखना है। जाग रहे हैं? हाँ, आपको भाईचारे को रखना है, आपको रखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। पूरा हो गया वो वचन? नहीं। हाँ पढ़ देंगे जल्दी। जैसा मैंने तुमसे प्रेम, उसका सिस्टम भी बता रहा है कि जैसा मैंने किया। आपको मालूम है यीशु मसीह को, एक वचन को पढ़ेंगे कि यशायाह नबी की किताब, हाँ पढ़ेंगे उसको, बहुत अच्छा पावरफुल वचन है। यशायाह 53 अध्याय, तो थोड़ा समझ में आएगा अपने को, जल्दी पढ़ेंगे। 53 का 7 पढ़ेंगे। यशायाह 53 का 7 वचन। हाँ, वह सताया गया। यीशु मसीह क्या किया गया? सताया गया। अभी 13 के 34 में हमने क्या पढ़ा? जैसा मैंने प्यार किया, है ना, मैंने प्यार किया मत गाते रहे ना, जैसा मैंने प्यार किया, ठीक है, वैसा तुम भी प्यार करो। अब कैसा प्यार किया उसको पढ़ेंगे। 53 का वह सताया गया, यीशु मसीह सताया गया, तो भी वह सहता रहा, यीशु मसीह सहता गया और अपना मुंह न खोला। क्या नहीं करा? मुंह नहीं खोला। मतलब यीशु मसीह को गलती की सजा मिल रही थी क्या? नहीं। बिना गलती की सजा हमारा प्रभु यीशु मसीह झेल रहे थे। बिना गलती के हमारे प्रभु यीशु मसीह को सजाएं दी जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ, बिना गलती के सजाएं दी जा रही थी, बिना गलती के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन क्या किया इस बीच में? मुंह नहीं खोला। मुंह नहीं खोला। बहुत बार आपका खामोश रहना, आपकी गलती नहीं है, आपको बोला जा रहा तू नहीं किया है, तेरा ही काम है, तेरे अलावा कोई नहीं बता सकता, तेरे अलावा कोई यहां की बात वहां नहीं कर सकता, तेरा ही काम है, तेरा ही काम है। समझ पा रहे हैं इस बात को? बट अपना मुंह नहीं खोला। आपको भी बहुत बार अगर आपको गलत बोला जा रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको वहां पर आप भाईचारे को बचाने के लिए, उस भाईचारे के ग्रुप को बचाने के लिए, अगर आप खामोश रहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप खामोश रहेंगे, आपका परमेश्वर खामोश नहीं रहेगा। जाग रहे हैं? आप न्याय मत करो, परमेश्वर को न्याय करने दो। आप जवाब मत दो, परमेश्वर जवाब देगा उन लोगों को। अगर आज आप खामोश है ना, एक दिन परमेश्वर उनको एहसास दिलाएगा कि नहीं, सच में वो भाई सही था, सच में वो बहन सही थी, मैंने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, मैंने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, उसकी आलोचना किया, उसके विरुद्ध बातें किया, नहीं, लेकिन सच में वो परमेश्वर का जन था। क्या हुआ यीशु मसीह के खामोश रहने से? जो लोग उसको मार रहे थे, जो लोग उसको भाला से भेद रहे थे, छेद रहे थे, मुंह पर थूक रहे थे, दाढ़ी को नोच रहे थे, क्या हुआ यीशु मसीह के खामोश रहने से?
जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा, वैसे ही वहां पर जो विरोधी लोग थे वो क्या बोलते हैं, ओहो सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। अगर आज आप खामोश रहेंगे ना इन विवाद की स्थितियों में, इस भाईचारे को बनाने के लिए, अपने घर, अपने परिवार, अपने रिश्तों को बचाने के लिए, याद रखिएगा वही लोग आने वाले दिन में आपको बोलेंगे नहीं, सच में ये एक आत्मिक बेटी है, सच में ये एक आत्मिक बेटा है, सच में ये परमेश्वर का बेटा है, सच में ये परमेश्वर की बेटी है, सच में ये परमेश्वर की दासी है, सच में ये परमेश्वर का दास है। लेकिन कब? जब आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जब आपके ऊपर आलोचना की जा रही है, जब आपके विरोध में बातें की जा रही है, उस समय आप खामोश हैं। किसके समान? अपने प्रभु यीशु मसीह के समान। जाग रहे हैं? yes. समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज हमने इस बात को देखा, अगर आपको अपने मन को शुद्ध करना है, वो मन कैसे शुद्ध हो सकता है? अगर आपको अपने मन की रक्षा करनी है, कैसे रक्षा कर सकते हैं? कैसे रक्षा कर सकते हैं? जाग रहे? एक और बार पढ़ के आगे चलेंगे क्या? yes. 22 वचन। अतः हाँ जबकि ठीक, पवित्र किया के वहां आगे पढ़ेंगे। तो तन मन लगाकर, तो तन मन लगाकर, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि हमको अपने अगर मन को पवित्र करना है, सिंपल उपाय है भाईचारे को बना करके रखना है, ठीक। अगर कैसे करना, आगे पढ़ेंगे। तन मन लगाकर, तो भी पढ़ो। तो तन मन तो लगाकर, तो क्योंकि आगे जुड़ा हुआ है इसलिए हमको तो, ठीक है। तो तन मन लगाकर, एक दूसरे से, बस रुकेंगे ना। तन लगाकर और मन लगाकर। बहुत बार तन तो लगा देते हैं, चले जाते हैं सभा में, दरबार में, मन नहीं लगता। मन पता है क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर मन लग गया ना, मन अगर लग गया तो आपका मन पवित्र ही हो जाएगा। अगर भाईचारे, उस भाई से बात करने से, उस बहन से बात करने से, उस पास्टर से बात करने से, उसके साथ संगति रखने से बात करेंगे ना, क्या होगा? मन क्लियर हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन लगने लगेगा। लेकिन यहां वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। तो तन मन लगाकर मतलब आपका मन लगेगा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। आपको अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन अच्छा लगाना पड़ेगा। आपका मन करेगा नहीं, लेकिन मन को लगाना पड़ेगा। आपका तन मतलब आपका शरीर जाना नहीं चाहेगा। बहुत बार होता ना, संडे सर्विस जाना नहीं चाहते, अपन घर ही से ऑनलाइन सुन लेते हैं यार, ऑनलाइन तो प्रबंध हो गया, प्रभु ने उपाय कर दिया है ना। तन के साथ भी भाईचारे अपन फोन से कर लेते हैं ना। कुछ लोगों को मैंने देखा फोन के द्वारा सेवा चल रही है, जाग रहे, विजिटिंग भी फोन के द्वारा हो रही है, हालचाल पूछ लेते हैं फोन के द्वारा। हाँ भाई कैसे हैं? अच्छा ऐसे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब ठीक है, ये ठीक है, मैं प्रार्थना कर, प्रार्थना हो गई, विजिटिंग हो गई पूरी, काय में? फोन में। जाग रहे हैं? कुछ लोग डिजिटल बन गए, लोगों के घर में, परिवार में जा करके, आपको नहीं मालूम, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा फोन करके करो, बाइबल में ऐसा लिखा है जा करके प्रतिफल लेकर के आओ। आपके जाने से, यीशु मसीह ने जाने बोला है, एक जगह बैठे रहने नहीं बोला। जाकर के फल लाओ। जब आप जाएंगे, जब आप निकलेंगे, आपके कदम रखते, बाइबल में बहुत जगह ऐसा है, जब घर के अंदर घुसने के साथ क्या होता है, इन चीजों को परमेश्वर ने बताया, सिखाया है। जब एक परमेश्वर का जन किसी के घर के अंदर कदम रखता है, तब क्या होता है, वो कुछ बोले अथवा ना बोले, अगर उसने, परमेश्वर के जन ने अगर किसी के घर पे कदम रख दिया, अगर एक अभिषिक्त ने, वहां का वातावरण कैसा भी हो, पूरा का पूरा मास्टरवेयर चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा माहौल बदल जाएगा। हर एक रुकी हुई, हर एक उलझी हुई, हर एक वो समस्या सुलझना शुरू हो जाता है, जब एक परमेश्वर का जन किसी के घर के अंदर कदम रख देता है। और लोगों के पास प्रकाशन है कि फोन में, भैया कैसे हो, हालचाल सब ठीक है, हाँ बच्चा अच्छा बीमार है, एक काम करता हूं, प्रार्थना कर देता हूं, ठीक है, हो गई, विजिटिंग हो गई। जाग रहे? आपका मन लगेगा नहीं, आपका तन लगेगा नहीं जाने के लिए। अरे यार पेट्रोल लगेगा यार, डीजल लगेगा यार जाने के लिए। जाग रहे? हाँ, कुछ लोग डीजल पेट्रोल बचाने के लिए काम करते हैं, फोन ही से हालचाल ही तो पूछना है, प्रार्थना ही तो करना है, चलो फोन लगाओ, अपन फोन में प्रार्थना कर देते हैं। क्यों? तन नहीं लग रहा है, लेकिन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन जाना पड़ेगा। लोगों के लिए दुआ करने के लिए, अपने भाईचारे को बचाने के लिए, अपने हृदय को, अपने मन को पवित्र करने के लिए आपका तन साथ नहीं देगा, लेकिन साथ लगाना पड़ेगा।
तन साथ नहीं देगा, बोलेगा नहीं मन नहीं, आज नहीं जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन बाइबल बताती है लगाना पड़ेगा, तन को भी लगाना पड़ेगा, मन को भी लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी आपके लिए, यहां पर धन नहीं लिखा हुआ है। जाग रहे? वरना लोग धन के लिए बहुत पीछे हट जाते हैं। यहां पर तो आपको अपने मन को पवित्र करने के लिए धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने मन को पवित्र करने के लिए धन भी खर्चा करते हैं। जाग रहे? लेकिन प्रेज गॉड की यहां पर धन नहीं लिखा है। पढ़ेंगे क्या? धन लिखा गया? नहीं। पढ़ेंगे तो तन और मन हाँ लगाकर हाँ एक दूसरे से अधिक प्रेम। तन और मन, बस दो ही चीज लिखी, इतना काफी है। ठीक है, खर्चे वाली चीज नहीं बता रहे हैं। आपके मन को पवित्र करने के लिए कोई भारी खर्चा, लाखों हजारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि आपका मन पवित्र हो जाए। जाग रहे? हाँ, बहुत बार लोग बताते हैं ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। लोग जाते भी रहते हैं। जाग रहे? हाँ, जाते भी रहते हैं। आप सबको मालूम है, इशारा काफी है, कहां कहां से लोग कहां से जा रहे हैं और तमाम चीजों को कर रहे हैं। लेकिन प्रेज गॉड के अपने मन को पवित्र करने के लिए आपको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अपने मन को पवित्र रखना है, आप जहां पर हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, वहां पर अपने भाईचारे के प्रेम को, प्रेम की खुशबू को फैलाएं, प्रेम की सुगंध को फैलाएं। ऑटोमेटिक आपका मन पवित्र हो जाएगा। Praise the Lord. हाँ, लेकिन रुकावट है, आपका तन रुकावट है, आपका मन रुकावट है। क्या लिखा है? तन है और मन, ये रुकावट है। इनको लगाना पड़ेगा। ये लगेगा नहीं। मन बोलेगा नहीं 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 अभी काम करो, अरे मन बोलेगा अभी नहीं, अभी बहुत काम है, अभी ये काम है, अभी वो काम है। तन बोलेगा अभी थक गया हूं, बोलेगा बहुत बार, बोलेगा अरे थक गया हूं। हिम्मत नहीं हो रही ना। जाग रहे? लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। जैसे बहुत बार अपन अपने बच्चों को कोई काम बताते हैं और उस काम को करते समय बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत बार अनसुनी टाइप का करते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं तुम्हें करना पड़ेगा बेटा, तुम्हें करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। फिर बेटा क्या करते हैं, अपन ये बोलने के बाद क्या करते हैं, फिर बेटा करते हैं, बच्चे करते हैं। बहुत बार ऐसे होते हैं ना। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार में सुन लेते हैं। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कुछ माता पिता बोलते हैं तब जाकर के, तो वो लगाना है, उनको सही जगह पर लगाना है, सही चीज को करवाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने तन को भी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अपने मन को भी, मन लगेगा नहीं उस बहन से हाथ मिलाने के लिए, उस बहन से गले मिलने के लिए, आपका मन नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे जवानों को देखा है, अगर उनका मन तैयार नहीं रहता ना, वो बोलते हैं हम आराधना नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं इस चीज को सुन रहा था, स्वाति से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या हो गया उस भाई को, क्या हो गया? वो भाई उससे बोलता है नहीं अभी मेरा मन सही नहीं है ना, जब मेरा 2-3 दिन में मन सही हो जाएगा मैं क्या करूंगा, वापस सही से करने लगूंगा। क्या है? उनके पास प्रकाशन नहीं है। ये उस उत्तेजित वाले जवान की तरह है जो सीखना नहीं चाहते और तभी के लिए वो फेल होते जा रहे हैं। जाग रहे हैं? उनके पास ये प्रकाशन पहुंच गया कि अगर मन नहीं है, मन नहीं लग रहा है तो हमको क्या करना है। जब मन ही तो प्रभु चाहता है, मन नहीं लग रहा है तो क्या करना है। जब मन सही रहेगा तब हम बैठेंगे, तब हम आराधना करेंगे, तब हम फेलोशिप करेंगे। अरे मन तो धोखा देने वाला, आप धोखेबाज की बात को क्यों सुन रहे हैं? मन तो हमेशा बोलेगा, थोड़ी सी बात में डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़े से में मूड खराब हो जाएगा, उसकी वजह से आप संगति फेलोशिप छोड़ देंगे क्या? बाइबल बताती है लगाओ, नहीं लग रहा ना लगाओ। आराधना करने का मन नहीं करना ना, आराधना करो। उस भाई से, उस बहन से मिलने का मन नहीं कर रहा ना, फेलोशिप करने का मन नहीं कर रहा ना, करो। यही तो लिखा है, लगाओ, लगाकर करना है। कोई भारी काम नहीं है अपने हृदय को, अपने मन को शुद्ध करना, पवित्र करना। बिना पैसे के आप अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? yes. हाँ, वापस पढ़ेंगे तो तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने याद रखिए, प्रेम क्या नहीं लिखा है, प्रेम करो नहीं लिखा है, परंतु क्या लिखा हुआ है, रखो। तो अपन ने पहला यूहन्ना समाचार में जब यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम रखा जब पढ़ा ना, बहुत सारे लोग बोलते किया वाला वो होता है कि मैंने प्यार किया वाला। ठीक है, कुछ समय बाद समाप्त होने वाला। यहां पर समाप्त होने वाला नहीं लिखा हुआ है, यहां पर कौन सा वाला लिखा हुआ है, रखा वाला लिखा है। मतलब आपको हमेशा अपने भाईचारे को बचा करके रखना है। अगर आप अपने भाईचारे को बचा करके रख रहे हैं, आप ऑटोमेटिक अपने मन की रक्षा कर रहे हैं।
समझ पा रहे हैं? Yes. ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। आपको मालूम है ये अविनाशी क्या है? परमेश्वर का वचन। आपके अंदर अगर ये बात आ रही है ना, ये नाशवान बीज की नहीं है, ये अविनाशी बीज है जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। हाँ, वापस पढ़ेंगे जल्दी से। तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, जो कि परमेश्वर का वचन है। ये बातें जो आपको बताई जा रही ना, ये नाश होने वाली नहीं है। प्रेम रखने क्यों बोल रहा है? क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी बदलता नहीं, प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता। जाग रहे? इसीलिए अगर प्रेम रखोगे ना तो वो ऐसा बीज है, प्रेम एक ऐसा बीज है जो नाश हो ही नहीं सकता। जाग रहे? yes. प्रेम एक ऐसा बीज है जो कभी नाश नहीं हो सकता। प्रेम एक ऐसा बीज है जिसको कोई नाश कर भी नहीं सकता। और जो तुम्हारे हृदय में अभी आप तक पहुंच रहा है ना, ये वैसा एक बीज है जिसको कोई नाश नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है? तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से जीवते परमेश्वर सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जाग रहे? किसके द्वारा नया जन्म पाया है? नए जन्म में भी कुछ चीजें होती है। नए जन्म की एक आध दो वचन को पढ़ेंगे। क्या? यूहन्ना पहला उसका 13 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन। जल्दी से नए जन्म के बारे में एक आध दो बात देख करके फिर अपन खत्म करेंगे। यूहन्ना पहला का 13 वचन। हाँ, जल्दी से। वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा। पहला है लहू, दूसरा है शरीर, तीसरा ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से। देखिए ये जो नया जन्म है ना, ये आपके किसी देह से नहीं आया, किसी शरीर से नहीं आया, किसी विचार से नहीं आया, परंतु किसके द्वारा आपका नया जन्म हुआ है? क्या लिखा है? हाँ, ना तो लहू से। किसके द्वारा हुआ है वो पढ़ेंगे। वचन के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हुआ है। हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारी समझ, हमारे इन तमाम चीजों से नहीं हुआ है, लेकिन किसके द्वारा हुआ है? वापस पढ़ेंगे क्या? 1 का 13। वे ना तो लहू से, हम और आप, हाँ, ना तो लहू से, ना शरीर से, हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य इंसानों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए, परमेश्वर की मर्जी से उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने चाहा तब जाकर के हमारा और आपका नया जन्म हुआ है। ठीक है? और ये जो वचन है ना, अविनाशी वचन, ये बदल नहीं सकता। इस जन्म को, आपको मालूम है, आपका जो शरीर में जन्म हुआ ना, इसका क्या होगा मालूम? एक दिन अंत होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर एक बच्चा होता है ना, उसका जब जन्म लेता है ना, उसका अंत होता है। yes. क्या होता है? चाहे वो गाय का बच्चा हो, जानवर का, किसी भी जानवर का बच्चा हो, ठीक, किसी भी इंसान का बच्चा क्यों ना हो, अगर उसने जन्म लिया है तो उसका क्या होगा? अंत होगा, मृत्यु होगी, उसका अंत होगा, उसका नाश होगा। लेकिन ये वाला जन्म ना, बाइबल बताती, ना लहू से हुआ, ना प्राण से हुआ, ना किसी हमारे ज्ञान से हुआ, लेकिन ये परमेश्वर के वचन से, अविनाशी बीज से जन्म हुआ है। और आपको मालूम है अविनाशी जन्म किसको बोलते हैं? ये जो हमारा जन्म हुआ ना, इस जन्म का हमारा अंत नहीं हो सकता। ये जो हमारा नया जन्म हुआ ना, इस वाले जीवन का अंत नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी देर बाद, कुछ सालों के बाद ये शरीर नहीं दिखेगा, ये चेहरा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर वाला जन्म है, लेकिन इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, और उस आत्मा, वो आत्मा परमेश्वर के वचन से उसका जन्म हुआ है, और उसका अंत नहीं हो सकता। और उसी के लिए लिखा है अविनाशी। और उसी आत्मा के मन को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए हमें भाईचारे को बना करके रखना है। समझ पा रहे? आत्मा वाला जो जन्म हुआ है ना, उसका अंत ही नहीं है, वो अविनाशी है। जो शरीर वाला जन्म है ना, जो अभी आपको दिख रहा है, आपका शरीर दिख रहा होगा, है ना, स्त्रियों को स्त्री का शरीर, पुरुषों को पुरुष का शरीर, बच्चों को बच्चों का शरीर, बुजुर्गों को बुजुर्ग का शरीर, है ना, ये सब दिख रहा होगा। लेकिन ये क्या है? ये नाशवान है। लेकिन इसी शरीर में आप एक ऐसा जन्म हुआ है, वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो अविनाशी जीवन है, जिसका जीवन का अंत नहीं हो सकता। उसको बोला गया है नया जीवन। नया जीवन ये नहीं है कि हम 60 साल अच्छा जीवन जिएंगे, उसके बाद तो कब्र में जाना ही है। नहीं, ये तो पुराना जीवन है। नया जीवन वो है जो अविनाशी जीवन है। जाग रहे हैं?
वो हमारे विवेक में होता है, वो हमारे मन में होता है, वो हमारे आत्मा में होता है। और उसको पवित्र करने के लिए आपको जहां पर भी आप हैं अपने भाईचारे को बना करके रखना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? 24 वचन 25 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। हाँ, याद रखिए, घास, हर एक इंसान घास के समान है। घास मुरझा जाता है। अभी मैं यही बता रहा था ना कि हमारा ये शरीर है, आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। जानवर का शरीर आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। बच्चों का शरीर आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। स्त्री का शरीर आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। पुरुष का शरीर आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। बुजुर्गों का शरीर आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेंगे। वो घास के समान, फूल के समान मुरझा जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसकी सारी शोभा, सारी सुंदरता घास के फूल के समान आज खिला रहेगा। इंसानों का शरीर होता है ना, आज खिला रहता है, कल मुरझा जाएगा। आज जो बूढ़े नजर आ रहे हैं ना, कल वो भी जवान थे। आज जो आप जवान नजर आ रहे हैं ना, बीते कुछ सालों के बाद आप भी बूढ़े नजर आएंगे। आज जो बच्चे नजर आ रहे हैं ना, कल वो जवान नजर आएंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये सब बदलते हुए एक दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आगे पढ़ेंगे, घास सूख जाती, आगे जल्दी, फूल जड़ जाता है उसके आगे। परंतु प्रभु का वचन, ठीक, परंतु प्रभु का वह बीज जो अभी हमने पढ़ा था, अविनाशी बीज, क्या करेगा? युगानुयोग। सिर्फ इस युग में, सिर्फ इस समय, इस जनरेशन के लिए नहीं है। इस जनरेशन के लिए ही आपको नया नियम नहीं, नया जन्म नहीं दिया गया परमेश्वर ने कि आप यहां पर 100-120 साल जियो और बस इस जीवन के बाद ये नया जीवन समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये तो अभी बचपना है। अभी तो इस जन्म का, इस जीवन की शुरुआत हुई है। बाइबल बताती है परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही तो सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। आज जिस वचन को आप सुन रहे हैं ना, आज जिस जन्म, इस नए जन्म, बहुत आसानी से बोल देते हैं ना अपन, मेरा नया जन्म हुआ, मेरा नया जन्म हुआ, है ना? आपको मालूम है इसका जन्म हुआ, लेकिन इसका अंत नहीं हो सकता। आपका जो नया जन्म हुआ ना, इस नए जीवन का अंत नहीं हो सकता। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और इसी को बोला गया है अनंत जीवन। जाग रहे? हां, सबसे मुख्य बात, इस जीवन का अंत नहीं हो सकता। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रिंग कटा